नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नई वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर प्री डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट आई है अपवार्ड से रिलेटेड। आप सभी छात्रों को भली बात से पता है कि 4 तारीख को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी जारी हो गई थी। जारी होने के बाद में जैसे कि आपको पता है 4 तारीख के बाद में आप 11 तारीख तक एक तरीके से अपने 13,555 रुपए है वो आप कॉलेज में सबमिट करवा सकते थे। ठीक है, अभी आपके पास में टाइम है। आप अभी भी आपके पास में अभी भी आप 11 तारीख तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स है या साथ में आपकी फीस है वो 11 तारीख तक सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद में 12 तारीख तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग करने के बाद में जो अपवार्ड है वो आपको किस तरीके से करवाना है उसके बाद में मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके लिए जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना है क्योंकि वहीं से आप समझ पाओगे। मैं देख पाता हूं कि काफी स्टूडेंट है जो वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं और बीच में कमेंट करके चले जाते हैं कि सर अपवार्ड के बारे में बताइए। यहाँ पर वीडियो में मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि अपवार्ड क्या होता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कितने कॉलेज आपको भरना होता है। लेकिन क्या होता है कि आपको जल्दबाजी करनी होती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि वीडियो को देखने के बाद में आपके डाउट बचेंगे नहीं, इसकी तो मैं खुद गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको फर्स्ट में क्लियर करता हूं। ठीक है, 12 तारीख तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हो। रिपोर्टिंग के बाद में आपको पता है कि जो आपको अपवार्ड के लिए अप्लाई है वो आप 14 तारीख से, कब से 14 तारीख से आप अप्लाई कर पाओगे। 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे कि आप अपवार्ड किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब उसके बाद में जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अब इसमें क्या है, अपवार्ड मूवमेंट है तो आवश्यक दिशा निर्देश है वो जारी हो चुके हैं। एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहीं से आपको मैं क्लियर करूंगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है, अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 13 तारीख तक यानी कि 12 तारीख तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है वो आपको जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग कर लेंगे, फीस सबमिट करवा देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, वो स्टूडेंट अपवार्ड के लिए एलिजिबल रहोगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप करवा सकते हो। उसके बाद में आपको कॉलेज चेंज करवाना है। ठीक है, देखो अपवार्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अलवर के स्टूडेंट हो और आपको कॉलेज मिल गई सीकर में। आपने 15 कॉलेज भरी, 15 कॉलेज बढ़ने के बाद में आपने अलवर की भी बढ़ ली, सीकर की बढ़ ली और बाकी अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी बढ़ी। लेकिन आपको बाई चांस सीकर की आपको 12वें नंबर की कॉलेज मिल गई। अब उसमें क्या रहता है कि आपको जैसे 12वें नंबर की कॉलेज मिली है तो इससे पहले नंबर की कॉलेज और 11 नंबर की जो कॉलेज है इनके बीच ही कॉलेज आपको मिलती है, यानी कि हमेशा अपर लेवल की कॉलेज मिलती है। अगर आपको जैसे फर्स्ट चॉइस में ही फर्स्ट नंबर की कॉलेज मिल जाती है तो आप अपवार्ड करवा ही नहीं पाओगे, यानी कि आपकी कॉलेज चेंज होगी नहीं। कॉलेज तभी ही चेंज होती है जब आपको 10वें नंबर की 15वें नंबर की कॉलेज मिलती है और इसके ऊपर और भी कॉलेज बचती है। अगर 1 से लेकर 11 नंबर की कॉलेज में से अलवर की कॉलेज है तो आपको कॉलेज डेफिनेटली अलवर में मिल जाएगी। ये इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस रहता है। सेकेंड पॉइंट है कि देखो ये प्रोविजनल स्लिप है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभ्यर्थी द्वारा दी गई समयावधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवार्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर अपवार्ड मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, अपवार्ड में कुछ नहीं है, आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी है। यानी कि अगर जैसे फिलहाल आपको धौलपुर में मिली थी तो आपको गंगापुर में लेनी है, गंगापुर की जो भी नजदीक में आपकी कॉलेज है वो सिलेक्ट करके वहां पर डाल देना है। ठीक है, अपवार्ड मूवमेंट में ऐसा ही होता है। थर्ड पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही प्रवेश मिला है तब वह अपवार्ड मूवमेंट है तो पात्र नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि 15 आपने कॉलेज भरी है और आपको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नंबर की कॉलेज मिल गई है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे अपवार्ड के लिए, ये यहाँ पर भी मेंशन है। फोर्थ ऑप्शन है, जिन अभ्यर्थियों ने केवल एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है एवं किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया है वह अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अपवार्ड अगर आप कर रहे हो और वहां पर आपने एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है तो आप अपवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, आपको जो सिलेक्टेड कॉलेज है वो ही सिलेक्ट करनी है अपवार्ड मूवमेंट में, और राजस्थान मत कर देना, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। फिफ्थ पॉइंट है, अपवार्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा, एनीवेयर इन राजस्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आप जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर विचार विमर्श होगा, यानी वही कॉलेज आपको अलॉट करवाई जा सकती है। बाकी एनीवेयर अगर आप राजस्थान में और राजस्थान कर देते हो तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना।
सिक्स पॉइंट है, अपवार्ड मूवमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान की व्यक्तिगत रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको जैसे अपवार्ड, जैसे मैं आपको डेट भी क्लियर करूं, जैसे कि आप 14 तारीख से तो आप अप्लाई कर पाओगे अपवार्ड मूवमेंट के लिए, और उसका जो रिजल्ट है आपको 19 तारीख को पता लग जाएगा। अगर आपको जैसे कॉलेज मिल जाती है 19 तारीख को, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको फीस सबमिट करवाने की जरूरत पड़ेगी। ओनली जो आपको कॉलेज मिलेगी अपवार्ड के बाद में, ठीक है, उस कॉलेज में आपको ओनली रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद में आपका एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा। सातवां पॉइंट है कि अपवार्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी, वहीं अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी, कि ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानकारी आप सभी छात्रों को है वो दे रखी है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं क्लियर करता हूँ। इसमें क्या रहता है, देखो, अगर जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज मिल जाती है, अपवार्ड के बाद में आपको कॉलेज मिल जाती है, उसी कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। बाय चांस आपने जैसे कि आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में, एक अलॉटमेंट लिस्ट में आपको कॉलेज मिली और उस कॉलेज में आपने एक तरीके से फीस वगैरह सबमिट नहीं करवाई, तो आप अपवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने सब कुछ प्रोसेस कर लिया है तो आप उस कॉलेज में जाकर आपको ओनली रिपोर्टिंग करनी है। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी वहां पर एक तरीके से अप्लाई मतलब कि सबमिट करवाने की वहां पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पूरी जानकारी है वो बिल्कुल दे रखी है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि आपको स्वयं को ही रिपोर्टिंग करनी है, खुद को ही आपको जाना है। साथ में आपको फीस है वो किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखना। अपवार्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी, पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो ये प्रोसेस रहेगा अपवार्ड के लिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।